स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का जो हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन का पार्ट 1 आप देखें उसका पार्ट 2 लेकर आया हूं, जहां पार्ट 1 में हम 1 से 10 तक डिस्कस किए थे क्वेश्चंस, और अब यहां पर हम कोशिश करेंगे कि 11 से लेकर के 23 नंबर्स तक हम डिस्कस कर लें। कोशिश यही रहेगा, लेकिन फोकस हम करेंगे 11 से 20 पर ही, क्योंकि वहां से हमारा टारगेट है 10-10 क्वेश्चंस आपको देते चले हम। ठीक है, तो पहले पार्ट में जैसे आप शेयर किए, सब्सक्राइब किए, इस पार्ट को भी वैसे ही करिए। और जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको तो जरूर से जरूर भेजें। और बचे हुए वीडियोस का, जैसे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनका भी एमसीक्यू डिस्कशन देखना है, साथ ही हिस्ट्री का, वो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा। आप जरूर से जरूर वहाँ प्रीफर करें अगर आप 9-10 क्लास के बच्चे हैं और सीरियसली आप इस चीज़ को लेते हैं अपने एग्जाम को। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा क्लास 9 जो हमारा क्लास साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन है, उसका सेशन। और यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहें, देखते रहें वीडियो को, और हो तो कोशिश करें कि साथ ही आप मेरे पीछे मतलब मेरे पहले ही आप एक बार अटेम्प्ट कर लें पॉज करके, और मैं यहाँ पर आपको करके तो दिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियोज़ में। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, हमारा 11 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड बस, ये पेन का इंक खत्म है। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, तो आप पढ़िए, स्क्रीन पर है आपके लिए। द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया इज, इंडिया का लैंड बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री होता क्या है, मैं पहले आपको ये बता दूं, ये याद करने का चीज है, लेकिन याद करने से पहले लैंड बाउंड्री होता क्या है वो भी तो जानना जरूरी है। तो आप ये चीज को जान लें। लैंड बाउंड्री होता क्या, आप इस चीज को समझ लें। देखिए, इंडिया के चारों तरफ कौन कौन से कंट्री हैं उस सबको समझें। इंडिया के इस तरफ है चाइना, इंडिया के ऊपर भी, यहां पर भी क्या है, चाइना। ठीक है, और इंडिया के इस पार्ट में है पाकिस्तान, और इंडिया जो ये पार्ट बोलता है, ये इधर कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान। ये छोटे से एरिया में कहीं पे सटा हुआ है अफगानिस्तान। ठीक है, और अगर आप नीचे आए तो नीचे तो सब पानी का एरिया है, वहां पे कोई नहीं है। यहां पर एक है श्रीलंका, और यहां पर क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए यहां पे इंडिया और इधर म्यांमार है, इधर म्यांमार। तो देखिए इंडिया का कहां कहां पर कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान, चाइना, और यहां पर नेपाल। ठीक है, यहां पर भूटान, इस ऊपर के रीजन में। ठीक है, तो आपको कहीं मिल जाएंगे भूटान भी। तो देखिए किन किन से हमारा लैंड बाउंड्री टच होता है। क्वेश्चन गौर से देखें, लैंड बाउंड्री पूछ रहा है। वो बाउंड्री दो तरह के होते हैं, हमारा बाउंड्री एक वाटर से कनेक्ट होता है और एक किससे कनेक्ट होता है, लैंड से। तो लैंड बाउंड्री वो पूछ रहा है। तो लैंड बाउंड्री कौन कौन से कंट्री से हैं, एक है हमारा म्यांमार फर्स्ट, सेकेंड है हमारा चाइना, थर्ड है नेपाल, फोर्थ भूटान, फिफ्थ बांग्लादेश, सिक्स्थ पाकिस्तान, सेवेंथ अफगानिस्तान। 7 कंट्रीज से हमारा लैंड बाउंड्री शेयर होता है। तो 7 कंट्रीज में टोटल जो हम लैंड शेयर करते हैं, यहाँ पे कहीं पे चाइना के साथ हमारा जैसे लैंड शेयर है वो नेपाल के साथ 933 किलोमीटर के अराउंड है। तो चाइना के साथ 1900 के समथिंग के अराउंड है, लगभग 2000 के अराउंड है। तो ओवरऑल टोटल जब हम कैलकुलेट करें चाइना पाकिस्तान सबके साथ कितना लैंड बाउंड्री टच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी बन के आता है सही ऑप्शन, 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होगा, इसलिए क्योंकि टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो यही हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप इतना प्रैक्टिकली देखने से अच्छा होगा आप इसको याद कर लें। ठीक है, और लैंड बाउंड्री होता क्या है इस चीज को आप समझ जाएं। ठीक है, और मेरे ख्याल से दो चीज जो मैं बोला, लैंड बाउंड्री क्या होता है वो, और आपका ये वैल्यू, दोनों को आप समझ गए होंगे।
ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में, इंडिया इज बाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। इंडिया जो है हमारा कौन कौन किस टाइप के माउंटेन से कवर्ड है, कौन कौन से पार्ट में इंडिया का। मान लीजिए ये इंडिया का नॉर्थ साइड है, ये इंडिया का नॉर्थ साइड है, जम्मू कश्मीर वाला साइड। ये इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला साइड है, और जम्मू कश्मीर वाला साइड में ये इंडिया का कौन कौन सा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होते हैं। साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होते हैं, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन है ये टोटल। ठीक है, तो आपसे पूछ कौन कौन सा डायरेक्शन रहा है, नॉर्थ वेस्ट में और एक नॉर्थ में और एक नॉर्थ ईस्ट में। तो तीनों में कौन से माउंटेन कवर करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कहीं यहाँ से हिमालय चालू होता है, हिमालय जो माउंटेन्स हैं ऐसे कुछ चालू होते हैं और ये ऐसे कवर होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे बो शेप के होते हैं ये, तो मेरा थोड़ा शेप बिगड़ गया इसका, लेकिन आप इतना ध्यान रखें इसी रीजन में हिमालयन माउंटेन है। तो हिमालयन माउंटेन जो है हमारा वो किस टाइप का माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन, वो माउंटेन्स जो होते हैं, मैं आपको ये बता दूं, माउंटेन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। और यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कौन से टाइप का माउंटेन से इंडिया कवर्ड है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। तो उसी चीज को जानने के लिए आप माउंटेन्स जान लें 3 टाइप का। पहला होता है फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्डिंग माउंटेन्स। ठीक है, सेकंड होता है हमारा रेसिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, और थर्ड होता है वोल्केनिक माउंटेन। तो किस टाइप का माउंटेन से कवर्ड है हमारा इंडिया, तो आपको मैं बता दूं, रेसिडुअल माउंटेन क्या होते हैं, ऐसे माउंटेन होते हैं जो कि बारिश होने के कारण इरोजन होता है वहां। इरोजन मतलब उसके बड़े बड़े पत्थर टूट करके छोटे छोटे कंकड़ में बदलते हैं, और कंकड़ से वो किस में बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं सोइल में। ठीक है, तो रेसिडुअल माउंटेन हिमालय नहीं है, हिमालय ऊंचे ऊंचे पर्वत वाला माउंटेन है। यहीं पे दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी अवेलेबल है, ये चीज आपको भी पता है। ठीक है, और वोल्केनिक माउंटेन जो वोल्केनो बने हो, ठीक है, जो वोल्केनो होते हैं उनको कहा जाता है वोल्केनिक माउंटेन। जो फोल्डिंग माउंटेन्स जो ऑप्शन बचा आपका इज द करेक्ट ऑप्शन। जो इंडिया है वो कौन से माउंटेन से कवर्ड है, वोल्केनिक माउंटेन। तो यहाँ से आपको ये भी नॉलेज मिलता है कि जो वोल्केनिक जो फोल्डिंग माउंटेन्स है, हिमालय भी क्या है, एक फोल्डिंग माउंटेन है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ इंडिया को कौन कवर किया हुआ है, हिमालय, मैं बता चुका हूँ आपको, हिमालय ही है वो फोल्डिंग माउंटेन्स। तो ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पर क्या क्या है, ऑप्शन ए है वोल्केनिक माउंटेन, जो कि मैं बताया ये वोल्केनो एक्शन नहीं करता नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया में कोई भी माउंटेन वोल्केनिक एक्शन नहीं करता सिवाय अंडमान एंड निकोबार के। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में कुछ आइलैंड मतलब माउंटेन्स हैं जो कि वोल्केनिक एक्शन करते हैं। ठीक है, और रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन यहाँ पे नहीं, रेसिडुअल माउंटेन यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको अरावली हिल कहा जाता है। ठीक है, और फोल्डिंग माउंटेन्स, फोल्डिंग माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने वाले पहाड़ होते हैं। ठीक है, जो कि कौन सा है, एक हिमालय है, हिमालय में भी कौन सा एक पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो फोल्डिंग माउंटेन है। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट में हमको कौन कवर किया, वो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में तो फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो वोल्केनिक है वो भी गलत है। ऑप्शन बी जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू तो छोटे होते हैं माउंटेन से, तो उनको यहाँ पे डिस्कस करना भी माउंटेन्स के बीच में सही नहीं रहेगा। माउंटेन्स और प्लेट्यू में अंतर होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका, विच सी लाइज ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ इंडियन मेनलैंड। इंडिया का नॉर्थ साइड में, सॉरी वेस्टर्न साइड में, माफ करें, इंडिया का वेस्टर्न साइड में आपके तरफ क्वेश्चन है, देख लें। इंडिया का वेस्टर्न साइड में कौन सा सी है, कौन सा सी है वो जान लें। ये इंडिया का कौन सा साइड है, ईस्टर्न, ये वेस्टर्न, ये नदर्न और ये सदर्न। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वेस्टर्न साइड में इंडिया का। तो इंडिया का वेस्टर्न साइड क्या है, इधर गुजरात है। गुजरात में यहाँ पर कौन सा सी मिलेगा आपको, जब आप यहाँ आएंगे तो
क्या मिलेगा, अरेबियन सी। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या और क्या है, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन है। तो हमारा वेस्ट साइड में कौन सा है, हमारा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गौर से देखें, वेस्टर्न साइड में इंडिया का कौन सा है, तो वेस्टर्न साइड में कौन सा है, अरेबियन सी। ऑप्शंस को अब देखें, ऑप्शन ए अरेबियन सी ही है, तो वो सही ऑप्शन है आपका, अरेबियन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। 14 नंबर पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, तो कौन सा जगह जो ऑप्शन में दिया हुआ है आपको ABCD ऑप्शंस में, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, आप ऑप्शन को अभी ना देखें, कौन सा जगह है इंडिया का जो मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट है। मेनलैंड किसको कहते हैं ये जान लीजिए, इंडिया का मेन लैंड इसको कहते हैं, ये है इंडिया का मेन लैंड। और इंडिया के जितने आइलैंड्स हैं ये सब तो आपको पता ही है, ये सब आइलैंड्स हैं, तो इनको, ये है अंडमान निकोबार, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, इनको आप अभी ध्यान नहीं दें, आपको मेन लैंड के बारे में पूछ रहा है। इंडिया का जो मेन लैंड है, जो मेन जमीन है, इसको कहते हैं मेन लैंड, ये जो ऊपर वाला है हमारा। ठीक है, मेन लैंड में सदर्न मोस्ट, ये साउथ पार्ट है इंडिया का, इसका सबसे कोना वाला, साउथ में सबसे नीचे में कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर कौन सा जगह है। आप लोगों को कहते हुए सुने होंगे, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर के आ गया, तो कश्मीर यहां पड़ता है, कश्मीर यहां ऊपर की ओर इधर तरफ पड़ता है। ठीक है, और उसी तरह कन्याकुमारी यहां पर पड़ता है, कन्याकुमारी यहां नीचे की ओर पड़ता है। ये वाला पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी। तो मतलब वो कहते हैं लोग कि मैं इंडिया का नदर्न साइड से मैं सदर्न साइड पूरा घूम के आ गया, कहते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वही चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। कश्मीर यहां पर है, कन्याकुमारी यहां पर है, कंफ्यूज ना हो। तो आपको ऑप्शन अब देखें, सदर्न मोस्ट पार्ट का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पर मैं आपको दिखाया अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार के आसपास भी कुछ आइलैंड्स हैं, तो ये वाला जो लास्ट आइलैंड है ना इंडिया का, लास्ट आइलैंड, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। पहला पार्ट में मैं इसको डिस्कस किया हुआ हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो इस पार्ट को नहीं पूछ रहा है, मैं बोला मेन लैंड का पार्ट को। अगर वो इंडिया का सदर्न मोस्ट बोलता, वहां मेन लैंड वर्ड को यूज नहीं करता, तो इंदिरा पॉइंट होता। ठीक है, लेकिन हमारा मेन लैंड का क्वेश्चन है, तो ये कन्याकुमारी को बात कर रहा है। लेकिन हम ऑप्शन भी देख ले, कन्याकुमारी दिया हुआ वहां पर है भी या नहीं, तो ऑप्शन बी है हमारा कन्याकुमारी, ये रहा। ऑप्शन ए था इंदिरा पॉइंट, जो कि गलत हुआ। ऑप्शन बी कन्याकुमारी, इसको रखते हैं अभी। ऑप्शन सी क्या है, पल्क स्ट्रेट। तो जो आप इंडिया का ये वाला मैप को जो देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो इंडिया का सदर्न मैप है, और यहाँ पर आप किसको देख रहे हैं, श्रीलंका को, इनके बीच का रास्ता को क्या कहा जाता है, पल्क स्ट्रेट कहा जाता है। तो पल्क स्ट्रेट तो इन दोनों के बीच का है ना, तो उस चीज, वो भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है वो भी क्या है, गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या है, कावेरती। कावेरती कहाँ पर है, कावेरती यहाँ पर है, लक्षद्वीप का कैपिटल है कावेरती। ऐसे आप आइलैंड्स देख रहे हैं, आइलैंड इस तरह अरेंज नहीं है, आइलैंड कुछ इस तरह अरेंज है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये है ऑप्शन डी वाला, जो कावेरती दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये तो साउथ में है ही नहीं, ये तो इधर आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, और हम मेनलैंड का बात कर रहे हैं, तो सिर्फ वही मेनलैंड में सिर्फ एक ही पॉइंट आपको दिखा, कौन सा, कन्याकुमारी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कन्याकुमारी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दें, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है तो प्लीज डिसलाइक कर दें, हमको भी समझ आए कि आपको क्या ऐड हो रहा है आपके लिए और क्या नहीं, और कमेंट करें हमारा कमी को, तभी हम सुधार पाएंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं 15 नंबर। इंडिया इज द डैश एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंटिनेंट। एशियन में अगर आप एशिया का मैप देखें, ओवरऑल एशिया का मैप, एक सेकंड में आपको दिखाना चाहूंगा एशिया का मैप।
तो ये देखिए, ये है हमारा वर्ल्ड मैप। यहाँ पर आपको मैं एशिया दिखाना चाहूँगा। ये है हमारा पूरा एशिया और ये रहा हमारा भारत। ठीक है, तो एशिया देखिए किस तरह है। एशिया यहाँ से इस तरह कट जाता है, आधा इस पार्ट रसिया का, आधा इधर पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, और बाकी इधर से कटते हुए ये, मेरा हाथ को फॉलो करिएगा आप, यहाँ से ये ऐसे शुरुआत होता है और इस तरह ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसे कटते हुए, सॉरी इस तरह ऐसे होते हुए ये ऐसे हो करके ये हमारा पूरा पार्ट क्या है, यहाँ तक पूरा पार्ट क्या है हमारा एशिया है। इसको क्या कहते हैं हम, एशिया। फिर से मैं हाथ इस पर टर्न कर दे रहा हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, एशिया। ठीक है, तो ये एशिया का जो इस पार्ट को क्या कहते हैं हम, ईस्ट कहते हैं, और एशिया का इस पार्ट को क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। ठीक है, और एशिया के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ और एशिया के नीचे वाले पार्ट को साउथ। तो हमारा इंडिया कहाँ है, आप यहाँ गौर से देख लें, हमारा इंडिया कहाँ है, साउथ में। तो चलिए अब फिर से हम बोर्ड पर आते हैं, अब हम इसको अच्छे से देखते हैं। बोर्ड पर अब देखते हैं, मैं आपको क्या बताया, एशिया का ये पार्ट को ईस्ट, एशिया का ये पार्ट को वेस्ट, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्थ और नीचे वाले पार्ट को साउथ कहते हैं। और हमारा इंडिया भी एशिया में कुछ यहाँ पर दिखा, देखिए आप इस चीज को गौर से, इंडिया भी हमारा इस पॉइंट पर दिखा। तो इंडिया किस पार्ट में है एशिया का, पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन को अच्छे से देखें, क्वेश्चन में पूछ रहा है एशिया का कौन सा एक्सटेंशन वाले पार्ट पर है वो। तो एशिया का कौन से पार्ट पर है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ पे तो इंडिया है ही नहीं, नॉर्थ पे रसिया था। ऑप्शन बी साउथवर्ड इज द बेस्ट, सॉरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बढ़े 16 नंबर वाले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस। ठीक है, इंडिया का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो मतलब इंडिया का इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 2393, वो गलत है ऑप्शन ए। इसका डायरेक्ट ऑप्शन होता है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, 3214 किलोमीटर। ये भी याद करने का चीज़ है, इसको भी आप थोड़ा याद कर लें। और आपसे अगर कोई पूछ बैठे कि ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस कितना होगा, ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये हो जाता है 2933 किलोमीटर। इसको ऐड कर लें। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जो है आपका वो कितना है 3214, और ईस्ट से वेस्ट कितना है 3293 किलोमीटर। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर पर देखें क्वेश्चन, IST स्टैंड्स फॉर, IST जो होता है उसका मतलब क्या होता है। तो IST को जानने से पहले आप जान जाएं, ऑप्शन ए पर जो दिया हुआ है इंडियन स्टेटस टर्मिनल्स। इंडियन स्टेटस टर्मिनल कब यूज होता है, मान लीजिए इनकेस एक ट्रेन को नहीं, आप वो ऐसे डायरेक्ट समझ लें, जैसे टर्मिनल्स जो दूसरे जगह में, टर्मिनल्स उसको कहते हैं जो लास्ट पॉइंट हो किसी का, क्या किसको कहते हैं, टर्मिनल्स जो किसी जगह का क्या हो लास्ट पॉइंट। जैसे आप पटना गए होंगे, राजेंद्र नगर टर्मिनल कहते हैं ना उसे, तो उसी तरह जो टर्मिनल होता है वो लास्ट पॉइंट होता है उस जगह का, और जो लास्ट पॉइंट है उसी को टर्मिनल कहते हैं। और टर्मिनल जो है वो हमारा जो ज्योग्राफी है उसमें इसका कोई उतना एम्फेसिस नहीं है, तो इसी के लिए ये ऑप्शन हमारा गलत होता है। ठीक है, ये हमारा तब यूज होगा जब ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब हमारे यूज में है ये। लेकिन अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी और उसके क्लाइमेट्स, उसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी अगर हम पढ़ें तब वहाँ पे इसका यूज है। ठीक है, और ऑप्शन बी है इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज, ये भी गलत है। इंडिया स्टेट्स एंड टेरिटरीज ये भी गलत है, उनको एक साथ कभी दिखाना ही नहीं पड़ता, हम सीधा उसको एक साथ क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी में है इंडियन स्टैंडर्ड, सॉरी ऑप्शन सी में है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, ये सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये सही ऑप्शन है आपका। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, ये क्लियर करता है कि आप इंडिया में ईस्ट से वेस्ट जाएं, चाहे नॉर्थ से साउथ जाएं, कहीं भी जाएं आप,
आपका टाइम अगर ईस्ट में, इंडिया का ईस्ट पार्ट में मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहा है, तो आप अगर वेस्ट में आकर के अगर आप देखें तब भी वहाँ पर 2 ही बज रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर भी आप आकर गुजरात में अगर आकर के आप देखें तो वहाँ पर भी क्या बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। ठीक है, और अगर नॉर्थ में जाएं आप, वहाँ पर अगर ईस्ट में 2 बज रहा है, वेस्ट में 2 बज रहा है, तो पक्का नॉर्थ में भी कितना बज रहा होगा, 2। तो उसी तरह साउथ में भी कितना बज रहा होगा, 2। क्लियर है, ये चीज़ यही क्लेम करता है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें डिफरेंस, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश 1 आवर 45 मिनट्स आगे है किससे, गुजरात से। मतलब कि ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इंडिया का 1 आवर 45 मिनट टाइम में आगे रहता है गुजरात के, मतलब वेस्टर्न पार्ट से। ठीक है, उसी तरह नॉर्थ साउथ भी पीछे रहते हैं टाइम में ईस्ट से। ठीक है, तो उसी चीज को जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आप 2 बजे निकले ट्रेन पकड़कर, आपको यहाँ पर पहुँचना है, आपको यहाँ पर 3 बजे, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे यहाँ से निकले, पहुँचना है आपको यहाँ 3 बजे, गुजरात के टाइमिंग पे 3 बजे, लेकिन आप यहाँ कितना बजे पहुँचे, 4:45 में पहुँचे, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगा ना आपका। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अपनाया, और वहाँ पर वो प्राइम मेरिडियन माना किसको, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमारा प्राइम मेरिडियन माना गया। अब इसके ऊपर मैं चैप्टर पे भी बनाया हुआ हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जा करके जरूर उसको प्रीफर करें अगर आपको नॉलेज इस पर और चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर मैं टॉपिक में ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है 18 नंबर, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लाइज ऑन। यही चीज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का क्या है, आपको डायरेक्ट अभी ही बता दिया मैं, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 नंबर, इंडिया ऑक्यूपाइज अ मेजर पार्ट ऑफ, इंडिया एशिया का कौन सा पार्ट में है, आपको बताया अभी यही ऑप्शन में 15 नंबर क्वेश्चन में ही, कौन सा पार्ट में है, साउथ में, तो मतलब कौन सा हो जाएगा ये, ऑप्शन सी, साउथ एशिया। 20 नंबर, द डेक्कन पेनिसुला एक्सटेंड्स टुवर्ड्स विच ओशियन। जो डेक्कन पेनिसुला है वो कौन से ओशियन की तरफ बढ़ता है, डेक्कन पेनिसुला। ये इंडिया का रफ मैप है, इसको अदरवाइज नहीं लेंगे आप। ठीक है, ये बस जल्दी से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक, डेक्कन पेनिसुला कैसा होता है समझ लें। यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, उससे एक रिवर निकलता है जिस रिवर का नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा के ऊपर वाले रीजन को कहा जाता है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यूज। ठीक है, तो नर्मदा के नॉर्थ वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा के साउथ वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यूज। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन पेनिसुला है। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यूज को भी कहा जाता है, इसको डेक्कन पेनिसुला भी कहा जाता है। जो डेक्कन पेनिसुला है किस तरफ बढ़ रहा है, वो नीचे की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको पहले ही बताया, इस तरफ क्या है, अरेबियन सी है, और इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की ओर क्या है, इंडियन ओशन। तो नीचे की ओर ये बढ़ रहा है, किस साइड बढ़ रहा है, ये साउथ की ओर बढ़ रहा है। तो साउथ में नीचे में क्या है, इंडियन ओशन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, इंडियन ओशन। ठीक है, तो चलिए 21 को भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। इंडिया हैज हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज, इंडिया के पास कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली याद रखो 6, सॉरी माफ करो, डायरेक्टली याद रखो 8। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 8 टेरिटरीज हैं। क्या क्या हैं, क्या क्या हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को जरूर से जरूर, आपके लिए ये क्वेश्चन है, मेरे को जरूर आप कमेंट करके बताएं। आप कहीं से भी खोज के बताएं, गूगल देख करके बताएं, लेकिन जरूर बताएं क्योंकि आपको उससे मदद होगा। ठीक है, तो यहीं के साथ, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे इसी पॉइंट पे आकर के ख़त्म होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इससे बहुत कुछ समझ आया हो और आपको हेल्प भी मिला हो इंडियन मैप के थ्रू कि कहाँ कहाँ पर हमारा इंडिया सिचुएटेड है और हमारे किस पॉइंट पर क्या है।
ठीक है, तो आप वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, जैसे पार्ट 1 को किए थे आप इसको भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है। और अगर फर्दर आपको और नॉलेज चाहिए इस चैप्टर पर मैं डायरेक्ट डिस्कशन किया हूँ इस चैप्टर पे, आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। ज्योग्राफी करके लिखा होगा, ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज, सॉरी चैप्टर 2 इंडिया साइज एंड लोकेशन, वहाँ पर आप जा करके देख लें, ठीक है। ऐसे ज्योग्राफी का आपके चैप्टर्स में बुक में से 3 चैप्टर्स का डिस्कशन हो चुका है, इसी के लिए मैं ड्रेनेज का भी नाम लिया, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाएं, देखें उसे और उससे भी प्यार दें और वीडियो को ऐसे ही शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।